असफलता तो सबको मिलती है, भले ही फर्स्ट रैंक वाला है। पिछले बार पिछले बार प्री नहीं निकला था, लेकिन इसने इस बार टॉप किया है। तो वो है तो रसगुल्ला है शायद, रसगुल्ला। सबसे पहले तो गौरव सर हैं जो उत्कर्ष अकेडमी है, वो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं रोज सुबह 6 बजे। तो वो बहुत अच्छा है। उसके सिवा मैंने न किसी को करंट अफेयर्स की कभी बुक ली है न कुछ लिया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, बाकी तो फिर अब बुक्स तो बहुत सारी हैं। यूपीपीसीएस में 3 मेंस लिखे हैं मैंने। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो जमाना उड़ान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं। ये हमारे साथ भैया हैं और इनका नाम सुधीर कुमार है और ये झांसी से हैं फ्रेंड्स। तो इनका यूपीपीसीएस ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी में 50 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम सर से वो सारी चीज़ जर्नी जानेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो बुक लिस्ट हो, चाहे स्ट्रेटजी हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे हिंदी का पेपर हो, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जिससे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सर से पूछ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सर हमारे तरफ से हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला क्वेश्चन तो सर आपसे यही रहेगा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर? मैंने BA किया हुआ है। मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से वहीं से BA किया था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी किया है जी, वहीं से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया। और मैंने इलाहाबाद में रह के तैयारी की है जी। हाँ सर, कितने समय से तैयारी कर रहे थे? 3-4 साल लगभग मैंने तैयारी की है। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं घर पे चला गया था। उसके बाद मैंने लॉकडाउन में रहते हुए घर पे ही तैयारी की है जी। और इसके अलावा भी सर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम या यूपीएससी के एग्जाम दिए थे? हाँ, यूपीएससी के भी एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम दिए, MPPCS का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने। लेकिन फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। कहाँ तक सर इंटरव्यू दिए थे? इंटरव्यू नहीं दिया था। हाँ, इंटरव्यू टाइम सर मेंस से लिखे? मेंस कम से ये समीक्षा अधिकारी का तो चौथा था मेरा। और जो कुल मिला के 6-7-8 हैं जी। 6-7 मेंस दिए मैंने जी। और ये यूपीपीसीएस में कितने मेंस लिखे हैं सर? यूपीपीसीएस में 3 मेंस लिखे हैं मैंने जी, 3 मेंस। हाँ, तो सर थोड़ा सा जानेंगे कि इसके लिए आपने कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ? कोचिंग ली थी, यहीं पे पास ही में है, देहा IAS कोचिंग है, तो वहीं से मैंने कोचिंग ली थी। ये कोचिंग से सर हेल्प मिला आपको? हाँ, कोचिंग से तो हेल्प मिलता ही है। ये है कि अपना कोचिंग से बना बनाया मिल जाता है, सब कुछ छांटना नहीं पड़ता है उसमें, उतना सिलेक्टेड रहता है उसमें, उतना ही पढ़ लो, आराम से हो जाता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। सर थोड़ा सा बात करेंगे आपकी, जैसे कि इस एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी ARO जो उनके लिए क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा था, थोड़ा सा प्लीज़ सर बताइए। बुक लिस्ट हो? सबसे पहले तो एकदम बुक्स की वगैरह की बताऊँ, घटना चक्र की भी अच्छी सी बुक्स आती हैं। तो वो हिंदी की घटना चक्र ले लीजिए, और वो 6 पार्ट आते हैं GS के, उससे भी अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत। और मेंस की तो ऐसे राइटिंग रोज़ ही करनी पड़ती है, उसमें वो नहीं है कि मतलब कोई बुक से एक ले लो, उसमें अखबार वगैरह में कटिंग आती है संपादकीय, उसको पढ़ के ऐसे तो रोज़ ही लिखना पड़ता है लगभग। हाँ, घटना चक्र के अलावा और क्या क्या बुक है आपने पढ़ा था? चक्र के अलावा जैसे नोट्स ले सकते हो कोचिंग वगैरह के, प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो उससे भी हो जाता है। जो GS के लिए जो बुकें हैं इम्पोर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, जो प्रीलिम्स से कहीं ना कहीं आवश्यक होती हैं, तो उसके लिए सर बताइए क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा था, कोई नोट्स पढ़े थे? सबसे पहले तो ये है कि जैसे अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, बाकी तो फिर अब बुक्स तो बहुत सारी हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के, उससे बहुत मतलब हेल्प मिलती है उससे, और कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं जी। हाँ, प्रीवियस ईयर के आप मतलब पेपर लगा के। सर इसके अलावा इसके अलावा भी थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे समीक्षा अधिकारी में है, तो हिंदी के लिए क्या क्या बुक पढ़े थे? फिर हिंदी की बुकें जो बताइए। हिंदी की बुक्स आती है घटना चक्र की, मैंने उसी को पढ़ा है और किसी को नहीं पढ़ा है। और ज़्यादा तो उत्कर्ष अकेडमी जो है ऑनलाइन है, उसके भी प्रैक्टिस सेट लगाए थे मैंने, और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। हाँ बस। और थोड़ा सा हिंदी के लिए आपने केवल उत्कर्ष अकेडमी ऑनलाइन है और कोई बुक फॉलो नहीं किए थे? नहीं, बुक उसी की बुक आती है ना, उत्कर्ष अकेडमी के प्रैक्टिस सेट आते हैं, तो उसी में लगा के आपको पर्याप्त मिल जाता है, आपको किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने से काम हो जाएगा। ऐसे के लिए थोड़ा बताइए सर, कैसे के लिए कैसे प्रिपरेशन करते थे? किसी कोचिंग द्वारा सहारा लिया था या फिर कोई यूट्यूब चैनल थे? तो प्लीज़ सर बताइए, ऐसे के लिए क्या चीज़ें आप फॉलो करते थे?
ऐसे के लिए तो मैंने जो अखबार आता है उसी का संपादकीय पेज आता है, उसी को रोज़ मतलब पढ़ के उसी से प्रैक्टिस सेट की थी मैंने। और एक सर हैं डिकोड एग्ज़ाम के हैं उसमें यूट्यूब चैनल पे, तो उनसे भी बहुत सारे नोट्स वगैरह मैंने लिए थे और वहीं से किया है। कि कोई यूट्यूब इसके अलावा भी जैसे करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज़ें पढ़ाता है थोड़ा उसके लिए बताइए, या फिर कोई यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते थे जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिली, कोई साइट वोट से फॉलो करते थे? सबसे पहले तो गौरव सर हैं जो उत्कर्ष अकेडमी है, जी जी, वो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं रोज सुबह 6 बजे। जी जी, तो वो बहुत अच्छा है। उसके सिवा मैंने ना किसी को करंट अफेयर्स की कभी बुक ली है ना कुछ लिया है, वो रोज़ देखता हूँ मैं, बस उसी को फॉलो करता हूँ और मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वो बहुत पर्याप्त है उनका। हाँ। उनका कोई गौरव सर का डायलॉग याद हो जो यदि आप डेली देखते हैं तो प्लीज़ सर बताइए। वो डायलॉग तो मैं क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन जो फिर वो याद है सर, वो मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे सारे डायलॉग। नमस्कार मेरा शेर नहीं हो, वो है तो रसगुल्ला है शायद, रसगुल्ला, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो पर्याप्त। हाँ, इसी वजह से। तो फ्रेंड्स तो सर इसके अलावा भी सर जानेंगे कि जैसे कि ऐसे के लिए आपने बताया कि डिकोर्स एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ सर जी जैसे हिंदी के लिए एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें पत्र लेखन वगैरह होता है, तो कहाँ इसके लिए क्या क्या पढ़ते थे आप, कैसे कैसे मैनेज करते थे सर प्लीज़? पत्र लेखन का तो ये है 15-20 पत्र लेखन है, उसको डेली रिवाइज करना पड़ता है। अगर एक बार करो तो उससे नहीं होता, रोज़ सुबह शाम लिखना पड़ता है, तभी मतलब अच्छे से लिख सकते हो। हाँ। इसमें और उसके बाद टाइपिंग वगैरह भी होती है इसमें। हाँ, तो वो टाइपिंग मांगते हैं, 25 वर्ड मांगते हैं बस। डेली कितने टाइपिंग करते थे? हम लगभग आधा 1 घंटा रोज़ करते, तो रोज़ पर डे। आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं और अगर नहीं होता तो सर क्या करते हैं इसके? अगर लाइफ में मान लीजिए आपके 1 मिनट के लिए सिलेक्शन तो आप पा ही गए, लेकिन नहीं होता तो क्या करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं होता, काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है तो होता तो ज़रूर, क्योंकि मेरा 1-2 एग्ज़ाम में और भी हुआ था, तो कोई ये नहीं था कि नहीं होगा, होगा ज़रूर। बस यही भले ही थोड़ा देर लग गई, लेकिन होगा ज़रूर, ये विश्वास तो मुझे हमेशा ही रहा है और हमेशा रहेगा भी। तो सर थोड़ा सा जानेंगे कि कभी डिमोटिवेट होते थे कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, या फिर लाइफ में ऐसा कैसे भी कभी आया कि क्या मतलब लाइफ बेकार है या फिर नहीं होगा, तो घर वालों का कुछ प्रेशर रहा, सबसे बड़ी बाधाएं कभी आई आपको इस प्रिपरेशन में? ये है कि वो देखो असफलता तो सबको मिलती है, भले ही फर्स्ट रैंक वाला है, पिछले बार प्री नहीं निकला था, लेकिन इसने इस बार टॉप किया है, तो कोई है उसमें बहुत बड़ा वो नहीं है कि असफलताएं सबको मिलती हैं, लेकिन ये उससे घबराना नहीं चाहिए कभी भी, और हमेशा अपने जो गलतियां हैं उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो बस घबराओ मत कभी भी। जैसे मेरा ही 2017 में इसी में समीक्षा अधिकारी में हुआ था, 1 नंबर से नहीं हुआ था, तो अब ये मतलब थोड़ी ना है कि 1 नंबर से नहीं हुआ तो मैं कम मतलब छोड़ दूं तैयारी, उसके सब मैंने आगे भी तैयारी की और फिर मैं सेलेक्ट हो गया 2021 में। अभी डिमोटिवेट होते तो उसके लिए क्या करते थे सर? अब डिमोटिवेट होता था तो मैं तो गौरव सर का वो मोटिवेशन चैनल खोल लेता था, उसी को देखता था। हाँ, और कुछ नहीं। सर जो न्यू स्टूडेंट है तैयारी करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जैसे ग्रेजुएशन में हो तभी से आप तैयारी करने लगो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें 1-2 नंबरों से आदमी का छूट जाता है तो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, तो इस वजह डिमोटिवेट मत हो और हमेशा आप तैयारी करते रहें, भले ही 1 नंबर से ना हो, 2 नंबर से ना हो, लेकिन हमेशा अपनी प्रिपरेशन जारी रखें तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ये तो सत्य है। कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें यदि आपको आती है तो इसे कोई भी यदि आती है जो पोएम हो या कहता है, एक मुझे याद था लेकिन मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा अभी, इसी वजह से। एक मिनट हम एडिट कर देंगे। रुकिए तो सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कोई भी मोटिवेशन आपको लाइनें याद हो या इंस्पिरेशन लाइनें हैं जैसे, तो प्लीज़ सर बताइए। मेरे गौरव सर जो मोटिवेट करते थे मुझे, हमें सब लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनका एक कोटेशन मुझे याद है, हल्का सा, ज़्यादा ध्यान नहीं है। ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो, जमाना उड़ान देखता है। जी थैंक यू सर, हमारे सज्जनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें आपको जानकारी के तौर पर दिया, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, स्ट्रेटजी हो, करंट अफेयर्स हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी कमेंट्स में जरूर बताइए, जिससे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपसे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।